बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्वान कोंग जी ने शेयन को मास्टर यालाओ की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी। मास्टर यालाओ को हॉल ऑफ सोल ने डेथ सोल माउंटेन रेंज में अपने ब्रांच हॉल में छुपा कर रखा हुआ है। स्वान कोंग जी शेयन को डेथ सोल माउंटेन रेंज का मैप देते हैं और उसमें हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल की लोकेशन बताते हैं, पर क्योंकि तीनों एसोसिएशन हेड शेयन के साथ नहीं जा सकते हैं तो शेयन को अटैक करने से पहले फेंग जुनजी का इंतजार करना होगा। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को पिल सिटी के आसमान को दिखाया जाता है, जिसमें बहुत दिनों के बाद फिर से एक हलचल होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर एक तूफान सा मच गया है, बहुत तेज विंड्स पिल सिटी में घूम रहे हैं और इसी वजह से पिल सिटी के लोग ये नजारा देखकर घबरा रहे हैं। ये विंड नन अदर देन फेंग जुनजी के आने से जनरेट हुआ है। अब यहाँ पर इतने पावरफुल एंटिटी की एंट्री हुई है तो जितने भी पावरफुल लोग इस पिल सिटी में है सभी लोगों को इस चीज का एहसास हो जाता है। शेयन जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा था वो भी अपनी ट्रेनिंग छोड़ फेंग जुनजी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को पिल टावर के एक हॉल को दिखाया जाता है। ये एक बड़ा सा हॉल था पर हॉल पूरी तरह से खाली था, जहाँ पर इस वक्त फेंग जुनजी और उनके साथ एक आदमी जो कि पिल टावर के एसोसिएशन हेड्स और एल्डर्स के साथ बात कर रहे थे। अब फेंग जुनजी याओ चेन के दोस्त थे तो फेंग जुनजी की स्वान कोंग जी के साथ भी एक अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए इस वक्त स्वान कोंग जी और फेंग जुनजी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जहाँ स्वान कोंग जी फेंग जुनजी से कहते हैं, फेंग जुनजी पिछली बार जब हम लोग एक दूसरे से मिले थे उस समय को कितने साल बीत गए हैं, पर देखो ना इतने सालों के बावजूद भी तुम थोड़े से भी नहीं बदले, अभी भी तुम एकदम शांत और सीरियस लगते हो। स्वान कोंग जी फेंग जुनजी के साथ मजाक कर रहे थे। फेंग जुनजी भी उसकी बातों को हंसते हुए जवाब देते हैं, कहते हैं, स्वान कोंग जी आखिर मैं कैसे तुम्हारे सामने कंफर्टेबल हो सकता हूँ, आखिर तुम एक ग्रेट हेड जो बन गए हो। वैसे भी मेरा स्टार पवेलियन अब तो तुम्हारे पिल टावर के सामने एक स्मॉल कैरेक्टर जैसा हो गया है। स्वान कोंग जी फेंग जुनजी की बात को सुनकर हंस देते हैं, लेकिन स्वान कोंग जी की नजर फेंग जुनजी के साथ आए उस पर्सन पर जाती है, जिसको देखकर स्वान कोंग जी को एक शार्प फीलिंग आती है, जैसे ये जो पर्सन बैठा है वो कोई पर्सन नहीं है बल्कि एक स्वॉर्ड है, एक तेज धारदार किलिंग स्वॉर्ड। तब स्वान कोंग जी हंसते हुए कहते हैं, वैसे बहुत समय हो गया मैं पिल ट्रेजन को छोड़कर बाहर नहीं निकला हूँ। फेंग जुनजी तुम बता सकते हो कि तुम्हारे साथ जो ये फ्रेंड आए हैं वो कौन है? स्वान कोंग जी स्माइल करते हुए अच्छे वे में उससे पूछते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक क्लॉथ पहने हुआ पर्सन स्वान कोंग जी को रिप्लाई देता है, बहुत समय हो गया मुझे मेरे ओल्ड नेम से लोगों ने बुलाना बंद कर दिया और मैं भी इसी वजह से मेरा नाम भूलता जा रहा हूँ, पर इसके बदले में मैंने अपना न्यू नाम रखा है टियान जियान। वेल टियान जियान का मतलब चाइनीज में मेटल स्वॉर्ड होता है। स्वान कोंग जी ये नाम सुनते हैं, सुनकर हैरान रह जाते हैं। टियान जियान, क्या वो वही टियान जियान जुनजी हैं जिनका नाम 5 साल पहले पूरे सेंट्रल प्लेन में गूंज रहा था कि उन्होंने अकेले जेड स्वॉर्ड फैक्शन को मारकर अपना पुराना बदला चुकाया था? स्वान कोंग जी की बात को सुनकर टियान जियान हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। वो आगे कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि देखकर ही पता चल रहा था कि टियान जियान इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। अब टियान जियान के बारे में स्वान कोंग जी को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी आपको समझ में आ गया होगा, और टियान जियान को मेटल स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है ये चीज भी अब यहाँ पर क्लियर हो जाता है। लेकिन तभी फेंग जुनजी हंसते हुए कहते हैं, मेरे इस दोस्त का कैरेक्टर ही ऐसा है। टियान जियान और गेट स्वॉर्ड गेट के बीच की दुश्मनी बहुत ज्यादा गहरी थी और अभी इस चीज के बारे में इतने कम समय में बात करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बाद में हम लोग फ्री होकर इस बारे में तुम्हें अच्छे से बताएंगे, पर आखिर वो लड़का शेयन कहाँ है? उसने मुझे यहाँ पर बुलाया है, क्या वो मुझसे अब मिलने भी नहीं वाला है? लेकिन तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन जो कि एक पोलाइट आवाज के साथ फेंग जुनजी से कहता है, आखिर अंकल फेंग ये कैसी बात कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे जैसे यंगर जनरेशन का मेंबर आप जैसे लेजेंडरी एल्डर के साथ मजाक करने की कोशिश करेगा? शेयन तुरंत ही आता है, फेंग जुनजी को झुककर ग्रीट करता है। फेंग जुनजी भी शेयन को देखते हैं, देखकर वो एक चैन की सांस भरते हैं, पर जैसे ही वो शेयन को नोटिस करते हैं वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी शेयन की स्ट्रेंथ 9 स्टार दाओ जोंग लेवल पर पहुंच चुकी है। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा हैरान है क्योंकि जब पिछले बार फेंग जुनजी शेयन से विंड लाइटनिंग पवेलियन में मिले थे तब शेयन शुरू दाओ जोंग पे एंटर किया था और उस समय को लगभग 1 साल ही बीता है और
और शेवियन इतने कम समय में दाओजोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुका है। ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात है। अब तियानजियान शेवियन को देखने लगता है। तियानजियान को फेंग जुनजी शेवियन के बारे में बताया था। उन्होंने शेवियन की उसके सामने बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। उस समय तो तियानजियान को उतना ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था, पर जब अब वो शेवियन को यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि याओ चैन का डिसाइपल सच में एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। अब शेवियन को देखकर फेंग जुनजी इतने ज्यादा शॉक्ड हो रहे थे, 9 स्टार दाओजोंग बोलकर शॉक्ड हो गए थे। तो शेवियन उनको बताता है, वो अंकल मैं थोड़ा सा ज्यादा लकी हूँ, इसी वजह से मैं इतने कम समय में 9 स्टार दाओजोंग पर पहुंच गया। लेकिन फेंग जुनजी शेवियन के पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर तियानहाओ जुनजी और जियान को देखते हैं। यहाँ पर इन तीनों को देखकर भी वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर और तियानहाओ जुनजी 3 स्टार दाओजोन लेवल पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, आपने सही सुना, तियानहाओ जुनजी भी अब 3 स्टार दाओजोन पर पहुंच चुके हैं। शेवियन ने जो ग्रीन फंगस पिल उन्हें दिया था वो काम कर गया और उनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दाओजोन पर स्टेबलाइज हो चुकी है। फेंग जुनजी शेवियन से पूछते हैं, ये दोनों कौन है? तियानजियान भी शेवियन के पीछे खड़े उन 2 स्ट्रॉन्ग फिगर्स को देख रहा होता है, क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रॉन्ग फिगर्स है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि तियानजियान लगभग 1 स्टार के पीक पर होंगे, दाओजोन के 1 स्टार के पीक या दाओजोन के 2 स्टार पे। शेवियन स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है, अंकल ये सभी लोग मेरे दोस्त हैं और ये हम लोगों को इस ऑपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। अब वैसे तो फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा काम रहते थे, पर शेवियन ने जो ये 2 स्ट्रॉन्ग फिगर्स का इंट्रोडक्शन करा, ये सुनकर उनका दिल भी कांप उठता है। यहाँ वो सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ 1 ही साल बीता है और शेवियन जो कि खुद दाओजोंग के 9 स्टार का पर्सन है, उसके पीछे ये 2 खतरनाक दाओजोंग के 3 स्टार लेवल के पर्सन्स उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। वो अपने मन ही मन कहने लगते हैं, वाकई में ये डिसाइपल उस ओल्ड फेलो की आंखों में आ गया। याओ की क्या नजर है, इस लड़के शेवियन को तो कोई कॉमन सेंस से जज ही नहीं कर सकता है। जो ये चीजें करता है वो किसी भी पर्सन के कॉमन सेंस के बहुत ज्यादा परे है। जिसके बाद फेंग जुनजी एक हल्की हंसी हंसते हैं और कहते हैं, इनका नाम तियानजियान है, ये हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। वैसे मैंने सेंट्रल प्लेन में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को हमारी हेल्प करने के लिए कहा, पर जब उन्होंने हॉल ऑफ सोल का नाम सुना तो वो सभी हमारी हेल्प करने से मना कर दिए। मैं उनके सामने कोई फोर्स भी नहीं लगा सकता था, क्योंकि उनके मना करने का रीजन भी बहुत ही ज्यादा वैलिड था। उन लोगों के खुद के फैक्शंस है और इसी वजह से वो लोग घबरा रहे हैं कि अगर वो लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हॉल ऑफ सोल के लोग वापस आकर उनके पूरे फैक्शन को ही खत्म कर देंगे, उन सभी लोगों को मार डालेंगे। पर ये हमारा फ्रेंड तियानजियान ये खुद हमारे पास आया। जब याओ चैन हमारे साथ था तो याओ चैन तियानजियान को एक बहुत ही बड़ा फेवर किया था। याओ चैन के फेवर की वजह से ही तियानजियान अपना बहुत पुराना बदला ले पाया। इसलिए तियानजियान खुद मेरे पास आया और खुद मुझसे कहा कि वो याओ चैन के रेस्क्यू में अपना हाथ बटाना चाहता है। शेवियन ये बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। उसके दिल में तियानजियान के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये अभी शेवियन के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत का समय है और मुसीबत के समय में कोई पर्सन सामने से आकर मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाए तो उस पर्सन से अच्छा और कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद शेवियन तियानजियान के सामने हाथ जोड़कर ग्रीट करता है और फिर कहता है, मैं टीचर की ओर से यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ और आपकी हेल्प के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। तियानजियान भी बहुत ही पोलाइटली शेवियन से कहते हैं, याओ चैन की वजह से ही मैं अपना उतना पुराना रिवेंज ले पाया हूँ। अब जो मेरा ये रिवेंज पूरा हो गया है तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए मुझे भी अब उस ओल्ड फेलो की मदद करनी है। मैं उसे हॉल ऑफ सोल से बचाने में तुम लोगों की मदद करूंगा। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो आधे भूत और आधे इंसान होते कैसे हैं। जिसके बाद फेंग जुनजी कहते हैं, स्वान कोंग जी ने मुझे याओ चैन के बारे में बता दिया, वरना मुझे तो लग रहा था कि याओ चैन को हॉल ऑफ सोल ने मिंग सिटी में ही रखा हुआ है और तो मैं प्लानिंग कर रहा था कि कुछ समय में मैं मिंग सिटी के ऊपर अटैक करके याओ चैन को बचा लूं। अगर मैं वैसा कर देता तो शायद हम लोग बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते और उन्हें हमारा प्लान पता चल जाता और वो लोग और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो डेथ सोल माउंटेन में उसे ले जाएंगे। मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ, वो जगह बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर गलती से हॉल ऑफ सोल की कैद से भी कोई उस माउंटेन रेंज में भाग उठता है तो वहाँ की कोल्ड फोग इतनी ज्यादा डेंस है कि हॉल ऑफ सोल भी खुद उसे उस माउंटेन में फिर ढूंढ नहीं पाएंगे। वो जगह है ही इतनी खतरनाक, वहाँ पर सरवाइव करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि वो लोग याओ चैन को वहाँ पर लेकर गए हैं तो मैं कह सकता हूँ
क्योंकि उन्हें ये बात का डर है कि कोई याओ चैन को उनसे बचा कर ले जाएगा। शेयन हाँ में सिर हिलाता है, फिर कहता है हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। हमें नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल को कब यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में पता चल जाए और कब वो लोग क्वाइटली टीचर को और कोई दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दें। अगर ऐसा होता है तो हमारी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फेंग जुनसी भी शेयन की बातों पे हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ हम लोगों को जल्दी इस मैटर को सॉल्व करना होगा। जिसके बाद शेयन को देखते हैं, कहते हैं तो तुम्हारा क्या प्लान है, हम लोग इस मिशन में कब निकलेंगे। शेयन तुरंत ही कहता है कल। सभी लोग ये बात सुनकर थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हैं, इसीलिए फिर सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। स्वान कोंग जी भी पूरे मोटिवेशन के साथ कहते हैं ठीक है फिर हम लोग कल याओ चैन को बचाने के लिए निकलेंगे। स्वान कोंग जी भी इसके बाद उन लोगों से कहता है तो अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होने का विश करता हूँ। जिसके बाद शेयन मास्टर यालाओ को याद करते हुए कहता है टीचर अब बस कुछ देर और, जिसके बाद आपका ये डिसाइपल आपको रेस्क्यू कर लेगा। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग होली पिल सिटी के एक माउंटेन रेंज में हैं और सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस वक्त इस टीम में फेंग जुनसी, टियान जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर्स शेयन और जियान है और इनका ये लाइनअप 7000 के वॉरियर्स को टिकाने के लिए काफी है। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वीडियो आपके लिए कल इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी जब आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों देर ना करो, सभी लोग इस वीडियो पे एक एक लाइक और एक एक कमेंट कर दो। अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। काफी सारे न्यू सीरीज इसमें आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।